Hello dear students, this is Shahzad Yunus Patel sir and I welcome you in the online teaching of Fajandar High School and Junior College dear students. So today's topic is DNA packaging in prokaryotes. Prokaryotic सेल जो होते हैं डियर स्टूडेंट, उनके न्यूक्लियस के अंदर जो कि वेल ऑर्गेनाइज है भी नहीं, वेल डेवलप है भी नहीं, उनके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कैसे फिट बैठता है, कैसे पैक होता है, ये आज का टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. Okay dear student, so without wasting our time, let's start the lecture. First, before I explain this topic, how DNA packed or fit into the nucleus of the prokaryotic cell, dear students, I would like to introduce this topic to you because it is very necessary to understand this topic. Okay dear students, तो introduction में हम देखते हैं कि DNA length in the mammalian cell. Mammalian cell हम खुद मैमल हैं dear students. तो अगर मैं mammalian cell की बात करूँ तो dear student, मैमिलियन सेल के अंदर डीएनए की जो लेंथ होती है वो होती है 2.2 मीटर. ओके डियर स्टूडेंट, गौर से सुनिए, 2.2 मीटर यानी 2 मीटर से ज़्यादा ये डीएनए की लेंथ होती है. डीएनए इतना लंबा होता है मैमिलियन सेल के अंदर यानी हमारे सेल के अंदर, क्योंकि हम मैमल है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम सेल के अंदर, आपको मालूम है न्यूक्लियस होता है, देयर इज न्यूक्लियस एंड व्हाट शुड बी द साइज ऑफ न्यूक्लियस. अब अगर मैं इस न्यूक्लियस की बात अगर करूं तो इसकी साइज है 10⁻⁻⁶ मीटर. ओके डियर स्टूडेंट, -6 मीटर, 10⁻⁻⁶ मीटर. अब ये 1 मीटर ही अगर लगाते तो इससे बहुत बड़ा हो जाता है. ये 2.2 मीटर है डियर स्टूडेंट्स. और न्यूक्लियस देखिए कितना छोटा है माइनस में इसके कंपैरिजन में. तो इतने छोटे से न्यूक्लियस में हाउ इज इट पॉसिबल टू अकोमोडेट दैट डीएनए कैन अकोमोडेट इन सच अ स्मॉल न्यूक्लियस. हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है डियर स्टूडेंट्स ये, क्योंकि न्यूक्लियस छोटा है. अब आप कॉमन सेंस की बात है कि कोई चीज़ छोटी है उसके अंदर इतनी लंबी चीज़ कैसे फिट बैठ सकती है. तो यही तो अपना आज का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स. अब हम देख रहे हैं डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स. चलिए एक प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल आपको बताता हूँ. प्रोकैरियोट्स ई कोलाई, एस्केरिचिया कोलाई एक एग्जांपल है प्रोकैरियोट्स की. तो डियर स्टूडेंट, एस्केरिचिया कोलाई की अब ओरिजिनल एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि इसका क्या हाल है, इसकी क्या साइज है, इसकी क्या लेंथ है. ये तो जनरल बताया मैंने, मेमेलियन सेल में, मेमेलियन सेल के अंदर डीएनए की लेंथ कितनी है याद रखिए, नोट करके रखिए आगे पॉइंट. ओके डियर स्टूडेंट, अब चलिए प्रोकैरियोट जैसे ई कोलाई, इसका पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं. ई कोलाई सेल की जो लेंथ है अगर आप देखेंगे तो वो है 2.3 म्यू. ओके, 2.3 म्यू. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स की. कौन से प्रोकैरियोट्स की, ई कोलाई. अब इसमें देखना है ई कोलाई में डीएनए की लेंथ क्या है और ये कैसे एक सेल में जिसकी लेंथ इतनी है 2.3 म्यू है, तो इसमें वो कैसे फिट बैठेगा. ओके, अब आगे की डिटेल देखते हैं. There is no well organized nucleus. न्यूक्लियस तो है लेकिन वेल ऑर्गेनाइज नहीं है. इट इज नॉट वेल डेवलप्ड. वो तो सबको मालूम है, प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है ही नहीं. ओके डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं, देखते हैं. विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें प्रेजेंट नहीं होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑलवेज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल. और आगे देखते हैं, इट इज विदाउट न्यूक्लियोलस. इसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं है. न्यूक्लियस के अंदर जो एक पार्ट है वो भी नहीं है जो रहना चाहिए, जो यूकैरियोटिक सेल में रहता है. तो अभी तक हमने क्या देखा, एक एग्जांपल प्रोकैरियोट्स की, कि उसका डीएनए के अंदर अपन डीएनए देखेंगे कैसा फिट बैठने वाला है. लेकिन उसके इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि इसकी लेंथ जो है सेल की, ये पूरे सेल की बात हो रही है. ओके, 2.3 म्यू. वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, नो. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो. न्यूक्लियोलस, एब्सेंट. अब देखते हैं न्यूक्लियोइड. ये सबसे मेन पार्ट है, इसी में डीएनए. न्यूक्लियोइड मींस प्रोकैरियोटिक सेल ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल. ओके डियर स्टूडेंट, जेनेटिक मटेरियल इज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. अब चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी डिटेल. न्यूक्लियोइड मींस द प्रोकैरियोटिक सेल्स जेनेटिक मटेरियल. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियोइड कैसा है, इट इज स्मॉल. ओके डियर स्टूडेंट, इट इज स्मॉल, बहुत छोटा है. सर्कुलर, कैसा शेप का है, सर्कुलर शेप का है, यानी ये छोटा है, स्मॉल है, इट इज सर्कुलर इन शेप. हाईली फोल्डेड, बहुत ज्यादा फोल्डिंग उसमें है, फोल्डिंग उसमें है. अब आप टॉपिक को समझिए डियर स्टूडेंट. एंड नेकेड रिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की एक नेकेड रिंग है वो
जो इसका न्यूक्लियोइड है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें डीएनए है, हाईली फोल्डेड है, सर्कुलर है और स्मॉल है। अब अगर हम इसकी लेंथ देखते हैं डीएनए की तो कितनी है 1100 म्यू। ओके डियर स्टूडेंट, कितनी लेंथ है डीएनए की इस न्यूक्लियोइड के अंदर 1100 म्यू। और सेल की साइज क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 to 3 म्यू। सेल इतना सा है लेकिन उसके अंदर जो डीएनए है उसकी साइज, उसकी लेंथ है 1100 म्यू। सेल की साइज है 2 to 3 म्यू, 2 से 3 म्यू साइज है सेल की। 1100 लेंथ है किसकी, डीएनए की न्यूक्लियोइड के अंदर। कैसे पॉसिबल है? ओके डियर स्टूडेंट, जिसमें बेस पेयरिंग कितनी है इस डीएनए के अंदर, बेस पेयरिंग कितनी है 4.6 मिलियन बेस पेयरिंग है, 4.6 मिलियन बेस पेयरिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन शुड अराइज इन योर माइंड हाउ दिस स्मॉल साइज nucleus in the prokaryotic cell can get this such a long DNA। ये जो इतना लंबा डीएनए है, अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए 1100 म्यू किसी की अगर लेंथ है तो वो 2 से 3 म्यू वाले सेल के अंदर कैसे फिट बैठ सकता है। तो आंसर आपको समझाने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा पाइप है। अब आप देख लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर से ज़्यादा होगी। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो 1 मीटर से ज़्यादा लेंथ है इस पाइप की, इसको 1 या 2 इंच वाले फिंगर टिप पर ये फिट बैठ सकता है। तो क्या ये फिट बैठ सकता है? यस, एक मेथड है। वो मेथड देखिए क्या है। इसको इस लॉन्ग पाइप को इस फिंगर टिप पर क्या करना पड़ेगा, अपने आप को फोल्ड करना पड़ेगा, रैप होना पड़ेगा। तो इट इज़ पॉसिबल कि ये इतना लंबा वाला डीएनए जो है साइज में, लेंथ में, वो इतनी छोटी सी जगह पर, इतनी सी जगह पर फिट बैठ गया है। तो डियर स्टूडेंट, क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने जा रहा हूँ? डीएनए की यहाँ लेंथ 1100 म्यू है, सेल की साइज, सेल छोटा सा है, साइज है उसकी 2 to 3 म्यू। अब इस डीएनए को कुछ तो भी ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा जिसके कारण इसकी साइज कम हो जाए, ये कंडेंस्ड हो जाए। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए इट गेट कंडेंस्ड, इट गेट कॉइल्ड, इट गेट फोल्डिंग एंड इट गेट सुपर कॉइल्ड। ये कॉइलिंग करता है, फोल्ड होता है, फिर और छोटा होता है, तो इसकी लेंथ जो है कम होती जाती है और इस तरह से एक डीएनए जो है एक छोटे से साइज वाले न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर फिट बैठ जाता है। इस टॉपिक में आज मैं आपको यही समझाने जा रहा हूँ कि ये कैसे इतना बड़ा डीएनए फोल्ड होता है और फोल्ड होने के बाद इसमें फिट बैठता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 3-4 स्टेप में आपको मैं समझा दूंगा कि ये कैसे डीएनए इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में फोल्डिंग करके फिट बैठ जाता है, पैक्ड हो जाता है, और इसी को बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। तो डियर स्टूडेंट, तब तक आप ये नोट कीजिए, मैं आपको फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। So now dear students, I am going to explain all this topic diagrammatically। देखना हमको ये है कि 1100 म्यू लेंथ वाला डीएनए 2 से 3 म्यू वाले सेल के अंदर कैसे पैक हो गया, कैसे फिट हो गया। डियर स्टूडेंट, इतनी स्टेप्स उसको करना पड़ेगा तब ये पॉसिबल है, इसी को बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले वाली स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, 1100 म्यू वाला, जो आपको पहले ओरिजिनल साइज मैंने आपको बताया हो 1100 म्यू वाला डीएनए जो है, सबसे पहले इट गेट रिड्यूस्ड एंड बिकम्स सर्कुलर इन शेप। सबसे पहले वो रिड्यूस होता है साइज में और सर्कुलर रहता है। तो आप देख सकते हैं ये सर्कुलर शेप का बन गया है। अब इतना लंबा वाला साइज वाला डीएनए जैसे ये दिख रहा है आपको, अगर ये इतना लंबा था, अब अगर ये रिड्यूस होना है इसको, तो रिड्यूस अगर ये हो रहा है तो इसको शेप इसका चेंज करना पड़ेगा, ये बच जाएगा राउंड शेप का। तो सबसे पहले राउंड शेप का था। तो डियर स्टूडेंट, इतनी बड़ी साइज लेंथ इसने लिया था, अब ये राउंड हो गया है। तो राउंड हो गया है तो जाहिर सी बात है इसका डायमीटर, इसकी साइज, उसका डायमेंशन कुछ ना कुछ कम हुआ होगा। तो 1100 से कितना कम हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर, 1100 से 350 म्यू इतना ये हो गया है। ओके डियर स्टूडेंट, तो पहले क्या हुआ, it get condensed and become circular in shape, and because of that circular shape its size reduces from 1100 to
350 म्यू। तो देखिए अब 1100 से 350 म्यू इतनी साइज में आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि जो एक थ्रेड की तरह था अब वो सर्कुलर शेप का हो गया है। ओके डियर स्टूडेंट, पहली स्टेप समझ में आई, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर अनफोल्डेड। इसमें अभी फोल्डिंग नहीं है, सर्कुलर अनफोल्डेड क्रोमोसोम। फर्स्ट स्टेप यही है, सिंपल सी बात है। 1100 लेंथ वाला डीएनए कंडेंस्ड होकर सर्कुलर शेप में चला गया और उसकी साइज होगी अभी 350 म्यू। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड स्टेप आती है। सेकंड स्टेप में क्या होता है? ये जो सर्कुलर शेप का डीएनए है अब इसके अंदर लूप बनना शुरू हो जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, लूप बनना शुरू हो जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट लूपिंग इट अगेन रिड्यूसेस इन इट्स साइज एंड इट बिकम्स 30 म्यू। तो अब ये फोल्डिंग इसमें होती है। तो अभी जो डियर स्टूडेंट्स ये जो सर्कुलर शेप था, ये जो सर्कुलर शेप था, अब अगर मैं कहूँ कि इसमें फोल्डिंग इस तरह से हो रही तो देखिए आप इसकी साइज कम होते जा रही है। ये देखिए, ये देखिए। ओके डियर स्टूडेंट, ये देखिए इसकी साइज कम होती जा रही है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? फोल्डिंग होते जा रही है। देखिए आप इसकी साइज कितनी कम हो गई। तो अब अगर इस तरह से अगर इसमें फोल्डिंग होती है तो ये फोल्डिंग का ही कारण है कि इसकी साइज और छोटी हो जाती है। जो पहले इतना बड़ा सर्कुलर शेप का डीएनए था 350 म्यू जिसकी साइज थी, अब वो और छोटा हो गया है क्योंकि उसमें लूप बन गए हैं। ये लूप आप देख रहे होंगे। ऐसे कितने लूप बनते हैं? अबाउट 40 to 50 लूप्स इसमें दिखेंगे आपको। 40 to 50 लूप्स आपको इसमें दिखेंगे। इसको लूप बोलते हैं या डोमेन बोलते हैं। तो देखिए ये बहुत सारे दिख रहे हैं आपको डोमेन। यहाँ पर मैंने कुछ डोमेन बनाया है। तो ये डोमेन की वजह से ये जो सर्कुलर शेप का डीएनए था उसकी साइज और ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो अब साइज कितनी होगी? 30 एम। याद रखिए 1100 म्यू था, सर्कुलर शेप का आया, 350 बन गया, फोल्डिंग हुई, डोमेन बने, 40 to 50 डोमेन बने, तो अब ये 30 म्यू का ये अब साइज का हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? ये जो लूप है या जो डोमेन है, ये डोमेन में अब एक और बहुत ही बेस्ट प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस है सुपर कॉइलिंग वाला प्रोसेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो डोमेन था इस तरह से जो था अब उसमें फिर से सुपर कॉइलिंग हो गई। सुपर कॉइलिंग हो गई है तो सुपर कॉइलिंग के कारण इसकी साइज और कम होते जा रही है। तो देखिए ये जो डोमेन था अगर ये यहाँ से सुपर कॉइल हो जाए तो इस तरह से इसकी साइज और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो देखिए ये सुपर कॉइलिंग आपको यहाँ पर दिख रही है इस स्ट्रक्चर में। तो सुपर कॉइलिंग के कारण इसकी साइज और रिड्यूस हो जाती है और अब ये हो जाता है 2 म्यू का। कितना? 2 म्यू का। 1100 का था, सर्कुलर शेप का हुआ, 350 का हुआ, फोल्डिंग हुई, लूप बने, 30 म्यू का हुआ, लूप में सुपर कॉइलिंग हो गया, कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग हो गया। तो कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग के कारण इसकी साइज अब हो गई है 2। अब याद कीजिए इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल लाइक ई कोलाई और एस्केरिचिया कोलाई उसकी जो साइज होती है वो 2 to 3 म्यू होती है। अब आप समझिए सेल की साइज ज़्यादा है, 2 से 3 म्यू है और डीएनए की साइज अब कम हो गई है। कितनी हो गई है? 2 म्यू हो गई है। तो अब पॉसिबल है कि 2 म्यू वाला 3 म्यू वाली साइज में जो है फिट बैठ जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसा करने के लिए, ये सर्कुलर शेप का बनने के लिए, फोल्डिंग करने के लिए, सुपर कॉइलिंग मेंटेन करने के लिए इसको कुछ प्रोटीन चाहिए, कुछ एंजाइम चाहिए। वो प्रोटीन और एंजाइम कौन से है उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। वो प्रोटीन कौन से हैं जो इसको सुपर कॉइलिंग करने में हेल्प करते हैं और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन वो है, उनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। उसका नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन एंड इट इज इंडिकेटेड बाय HU। MCQ में इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एज MCQ और इन अ वेरी शॉर्ट सेक्शन, क्वेश्चन सेक्शन। So it is histone protein which is a DNA binding protein and it can reduce the size of this DNA from 1100 into 200 by folding it by super coiling it. Okay dear student, कुछ एंजाइम भी है जो इसकी हेल्प करते हैं इसकी सुपर कॉइल्ड स्टेज को मेंटेन करने में। इसको ऐसी स्टेज में बहुत देर तक रखना है, बहुत दिनों तक रखना है, तो इसलिए इसको सुपर कॉइलिंग करने के लिए कुछ एंजाइम्स इस स्टेज में रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसकी हेल्प करते हैं और उन एंजाइम का नाम है डीएनए गायरेज और डीएनए टोपोआइसोमरेज 1। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है डियर स्टूडेंट, डीएनए गायरेज और डीएनए टोपोआइसोमरेज 1। तो ये क्या करते हैं? इट हेल्प्स और इट असिस्ट डीएनए मॉलिक्यूल टू बी इन द स्टेट ऑफ सुपर कॉइल्ड फोल्डिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेकिन फिर कुछ और एंजाइम्स है, जैसे यहाँ पर 4th नंबर स्ट्रक्चर में मैं बताऊंगा और 3rd नंबर स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा कौन से वाले? पार्शियल आरएनएस
आरएनएस डाइजेशन जो आरएनएस जो एंजाइम है, पार्शियल आरएनएस एंजाइम्स, ये क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पार्शियल आरएनएस एंजाइम्स इस डीएनए को निक डीएनए बनाते हैं। ये दिख रहा है आपको, तो ये पार्शियली कुछ जगह पर इसमें सुपर कॉइलिंग नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं पार्शियली अनकॉइल्ड क्रोमोसोम्स, यानी ये ऐसा क्रोमोसोम है जो पूरी तरह से 100% कॉइल्ड नहीं है। इसको आरएनएस पार्शियल आरएनएस डाइजेशन एंजाइम ने कुछ जगह से अनकॉइल्ड रखा है, तो ऐसी स्टेज को, ऐसे डीएनए को हम बोलते हैं पार्शियल आरएनएस डाइजेस्टेड डीएनए। और इसमें क्या होता है, डीएनए कुछ जगह से नेक्ड, यानी इस तरह से नेकेड रिंग बनती है डीएनए की, जो मैंने आपको पहले बोला हूँ, क्योंकि हर जगह से इसका हर जगह से इसका फोल्डिंग और सुपर कॉइल होना जो है, ये इसके फिट बैठने में जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, तो किसी किसी जगह से ये अनकॉइल्ड रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्शियली अनकॉइल्ड। देखिए यहाँ पर कॉइल्ड नहीं है, यहाँ पर भी कॉइल्ड नहीं है, बाकी यहाँ पर कॉइलिंग है, यहाँ पर कॉइलिंग है, यहाँ पर कॉइलिंग है, यहाँ पर कॉइलिंग है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नीक डीएनए। ऐसा कौन करता है, पार्शियली आरएनएस डाइजेशन एंजाइम्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो डीएनए पार्शियली अनकॉइल्ड भी रहता है, अनकॉइल्ड भी होता है किसी किसी जगह से। और डीएनएस नाम का जो एंजाइम्स है, पार्शियल डीएनएस डाइजेशन एंजाइम, ये क्या करता है, इसको किसी किसी जगह से अनफोल्ड रखता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्शियली अनफोल्डेड क्रोमोसोम्स। तो देखिए कहाँ से ये फोल्ड नहीं है, अभी आपको देखिएगा ये इस जगह से फोल्ड नहीं है, बाकी जगहों पर इसको इस तरह से दिखाना चाहिए था, इस जगह से फोल्ड नहीं है। ओके, तो जहां पर इसमें फोल्डिंग नहीं आपको दिख रही है, समझ लीजिए वहां से आरएनए से इसको क्लीव कर दिया है, और ये डीएनएस एंजाइम जो है, पार्शियल डीएनएस एंजाइम, इसने इस क्रोमोसोम वाली स्ट्रक्चर को इस तरह से बना दिया है, पार्शियली अनफोल्डेड क्रोमोसोम्स, यानी कुछ जगहों पर, जैसे यहाँ फोल्डिंग है, यहाँ फोल्डिंग है, यहाँ फोल्डिंग है, यहाँ फोल्डिंग है, लेकिन यहाँ फोल्डिंग नहीं है। तो ये यहाँ जो फोल्डिंग नहीं है, ये किस वजह से पॉसिबल हुआ है, पार्शियल डीएनएस डाइजेशन एंजाइम की वजह से पॉसिबल हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट, तो फिट बैठने के लिए ये दोनों भी स्ट्रक्चर मेंटेन रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसमें कुछ जगह से अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर होनी चाहिए, और कुछ जगह से क्रोमोसोम्स अनफोल्डेड होना चाहिए, बाकी जगह में फोल्डिंग होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से डीएनए पैक्ड होता है इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की बात हमने की है डियर स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक सेल में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है डीएनए कैसे पैक बैठता है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स थी, एंड आई थिंक यू शुड वेरी वेल अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक। मैंने पूरी कोशिश किया उसको समझाने की। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे टेलरिंग जो रील होती है, थ्रेड की बंडल जो होता है, उस पर देखिए कितना लंबा मीटर जो है थ्रेड जो होता है, वो इतनी छोटे से जो पाइप होता है उस पर जो है रैप होता है। तो ये पॉसिबल है कि एक लॉन्ग साइज वाली चीज़, एक छोटी सी साइज वाली किसी भी पार्ट पर जो है वो फिट बैठ जाए, पैक हो जाए, और उसके लिए उसका फोल्ड होना ज़रूरी है, सर्कुलर शेप का होना ज़रूरी है। फोल्डिंग में फिर और अगर साइज नीचे करना है तो लूप बनना ज़रूरी है, लूप में फिर सुपर कॉइलिंग होना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये पॉसिबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, पहले सेल को क्या होना है, पहले इसको सर्कुलर शेप का बनना है, फिर इसमें लूप बनाना है, डोमेन बनाना है, फिर उसके बाद उसमें सुपर कॉइलिंग करना है, और सुपर कॉइलिंग में कुछ जगह से ये अनकॉइल्ड रहेगा और कुछ जगह से अनफोल्डिंग इसमें रहेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।